Hello everyone, my name is Yash. So today we will discuss about input output in C. So let's get started. तो देखो मैंने अपना नोटपैड ओपन किया हुआ है, तो उसके अंदर मैंने सारे फंक्शन के नाम लिखे हैं, प्रिंटफ और स्कैनफ। अब देखिए इनपुट और आउटपुट के लिए हम प्रिंटफ, जैसे कि पहले आउटपुट के लिए हम प्रिंटफ स्टेटमेंट मतलब फंक्शन का यूज़ करते हैं, और वैल्यू लेने के लिए, इनपुट लेने के लिए हम स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करते हैं सी के अंदर। ओके, तो हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं प्रिंटफ की। अब इनपुट आउटपुट का मतलब, आउटपुट मतलब कंसोल स्क्रीन के अंदर, आउटपुट स्क्रीन के अंदर कुछ प्रिंट कराना, और इनपुट का मतलब है कि हमें यूज़र के लिए कुछ यूज़र से कुछ लेना है, हमें कुछ वैल्यू लेनी है, कुछ इनपुट लेना है, तो हम उसको स्कैनफ फंक्शन मतलब उसको हम इनपुट कहेंगे। ओके, तो प्रिंटफ फंक्शन है वो प्रीडिफाइन है। मैं पहले आपको कह देता हूँ, वो प्रीडिफाइन है मतलब वो पहले ही सी के लाइब्रेरी फाइल में, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल में पहले से ही स्टोर है। ओके, तो प्रिंटफ फंक्शन का डेफिनेशन है, प्रिंटफ फंक्शन इज यूज्ड टू प्रिंट सम स्ट्रिंग on console or output or terminal screen. It is a predefined function in C. ओके, तो ये क्या कहने का मतलब है इसका, कि जो प्रिंटफ फंक्शन है वो कंसोल, आउटपुट और टर्मिनल स्क्रीन के ऊपर कुछ कंटेंट या कुछ स्ट्रिंग प्रिंट करेगा। वो हम प्रिंटफ फंक्शन से हम कुछ प्रिंट कर सकते हैं, और वो प्री डिफाइंड फंक्शन है इन सी लैंग्वेज। मतलब वो सी की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल के अंदर पहले से ही डिफाइन किया हुआ है। हम उसको बस, हमें उसको अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ ही करना है, हमें डिफाइन नहीं करना है कि हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब हम कंसोल और आउटपुट और टर्मिनल, हम तीन नाम से जाना जाता है। हमारा जो ब्लैक स्क्रीन है आउटपुट वाला, उसको हम तीन नाम से जान सकते हैं, कंसोल, आउटपुट और टर्मिनल। ओके, तो स्कैनफ फंक्शन ये भी प्रीडिफाइन है। ओके, तो इट इज़ यूज्ड टू गेट आउटपुट इनपुट फ्रॉम यूजर्स बाय कीबोर्ड। इट इज़ ऑल्सो प्रीडिफाइंड फंक्शन इन सी। ओके, तो ये जो है वो वेट करेगा, स्कैनफ फंक्शन है जो वेट करेगा इनपुट लेने तक। अगर कोई यूज़र इनपुट नहीं डालता तो वो प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा। ओके, तो स्कैनफ फंक्शन है वो इनपुट लेने का काम करता है यूज़र से। ओके, तो हम इसको प्रोग्राम के द्वारा भी देख लेते हैं। यह है डेव सी प्लस प्लस। मैं रिकमेंडेड करता हूँ डेव सी प्लस प्लस, क्योंकि ये बहुत फ्लेक्सिबल है। ओके, तो मैं एक फ़ाइल ओपन कर देता हूँ। ओके, तो ये मैं पहले निकाल देता हूँ ये सब। ओके, तो हैश इंक्लूड, ओके, हैश इंक्लूड, ये जो है, मैं पहले प्रोग्राम लिख देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। ओके, तो मैंने इसको कंपाइल किया है। हम इसको ऐसे कंपाइल करेंगे, टूल्स के अंदर एग्जीक्यूट के अंदर जाके कंपाइल। यह शॉर्टकट की भी है, जैसे कि F9 हो गया, F10 हो गया, F11 हो गया, F12। कंपाइल मतलब हमें कंपाइल करवाना है, कंपाइलर के द्वारा एरर्स चेक करनी है, वार्निंग चेक करनी है, तो हम कंपाइल करेंगे। और रन जो है वो रन करेगा। मैं पहले आपको बता देता हूँ, ये जो है रन, वो अपना प्रोग्राम कैसे वर्क करेगा वो बताएगा। और कंपाइल एंड रन, ये F11 से कंपाइल एंड रन दोनों होता है, तो हम F11 ही करेंगे। ओके, तो मैं F11 करता हूँ। तो देखिए ये हेलो वर्ड प्रिंट होके आ गया। मैं थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे हेलो वर्ड प्रिंट होके आ गया। ओके,
तो ये printf फंक्शन प्रिंट करता है कुछ कंटेंट। ओके, तो मैं अब आपको कोड समझा देता हूँ। तो ये जो है मैंने यहाँ पे हैश लिखा है, हैश इज इंडिकेट प्री प्रोसेसर। ओके, प्री प्रोसेसर जो है वो इंडिकेट करता है, मतलब ये प्री प्रोसेसर है, तो वो ये जो है वो कॉल करेगा इसकी फाइल को, ये जहाँ पे हमारा स्टोर हुआ है इसकी फाइल, हेडर फाइल, वहाँ पे कॉल करेगा stdio.h को, और ये इंक्लूड करा देगा ये फाइल को stdio.h। डॉट एच जो है वो एक्सटेंशन है, मतलब हम .txt लिखते हैं, डॉक लिखते हैं, ppt लिखते हैं, वैसे ये हेडर फाइल का एक्सटेंशन है .h। ओके, तो ये हो गया। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये इंट मेन है, ये मेन बेसिकली ये हमारा मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन का मतलब कि ये यहाँ से कंपाइलर हमारा पहला कोड देखेगा, यहाँ से ही हमारा कोड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। ये मेन फंक्शन सी के अंदर मेन फंक्शन से ही हमारा कोड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ओके, तो ये देखिए पहला हमने प्रिंटफ फंक्शन लिखा। अगर ये आप जान लीजिए, हम यहाँ पे इंट मेन लिखे, मेन के आगे इंट लिखे, तो हमें रिटर्न ज़ीरो भूलना नहीं है, रिटर्न कराना, रिटर्न ज़ीरो हमें कराना ही पड़ेगा। ओके, नहीं तो एरर तो कुछ नहीं आएगा, बट हमारा प्रोग्राम अच्छी तरह से वर्क नहीं करेगा। ओके, तो ये देखिए प्रिंटफ फंक्शन हमारा यूज़ कर दिया है हमने यहाँ पे। ये देखिए, अब ये मैंने कहा क्या लगा है पीछे, इसको सेमी कॉलन कहते हैं, सेमी कॉलन। ओके, तो ये सेमी कॉलन जो है वो यूज़ होता है एक लाइन को कंपाइलर को बताने के लिए कि हमारी ये लाइन अब पूरी हो चुकी है। ओके, हम इंग्लिश में जनरली कुछ लिखते हैं एक लाइन, तो उसके पीछे फुल स्टॉप लगाते हैं, वैसे ही यहाँ पे प्रिंटफ हेलो वर्ड की बाद, प्रिंटफ फंक्शन के बाद हम सेमीकोलन लगाते हैं। ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे फुल स्टॉप हमने रखा है कंपाइलर को, यहाँ पे हमारी एक लाइन पूरी हो चुकी है। ओके, तो आप कहोगे कि यहाँ पे मेन फंक्शन में हम क्यों नहीं रखते सेमीकोलन, क्योंकि मेन फंक्शन जो है उसके अंदर हमने कुछ कोड लिखे हैं, तो अगर हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा दे तो वो एरर देगा, क्योंकि उसके बाद वो कोई भी लाइन पढ़ेगा ही नहीं। ओके, तो मैं एक बार आपको बता भी देता हूँ। ये देखिए, कंपाइलर हमारा एक लाइन पहले ही एरर देता है, वो कहता है एक्सपेक्टेड अनक्वालिफाइड आईडी बिफोर करली टोकन। ओके, इसके पहले। ओके, तो ये एरर है। अब मैं रन करता हूँ। ओके, तो हो गया रन। ओके, तो चलिए अब हम आगे इनपुट लेते हैं। इनपुट वाला मतलब स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करके प्रोग्राम बनाते हैं। तो ये देखिए, उसके पहले हम देख लेते हैं डिक्लेरेशन कैसे होता है। ओके, तो डिक्लेरेशन इन सी, तो डिक्लेरेशन का मतलब क्या हुआ कि हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं, उसको हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करने से पहले कंपाइलर को बताते हैं कि हमने यहाँ पे ये वेरिएबल का यूज़ किया है। ओके, उसको हम डिक्लेरेशन कहते हैं। अब इट मीन्स टू डिफाइन वेरिएबल बिफोर वी यूज़ इट इन द आवर कोड। मैंने अभी जो कहा वही है ये। तो डेटा टाइप, अब इसके अंदर उसको उसका सिंटेक्स कैसा है, सिंटेक्स, उसका सिंटेक्स कैसा है, तो डेटा टाइप, हम डेटा टाइप मेंशन करते हैं उसके पहले, और वेरिएबल का नेम और सेमीकोलन। ओके, अब एग्जांपल से देखते हैं ये वेरिएबल। ओके, तो वेरिएबल जो है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। वेरिएबल मस्ट मीनिंगफुल का मतलब, अगर आपने 2 नंबर का एडिशन करवाया है तो आप उसको ऐड लिखेंगे, मतलब आपको याद रहे कि हमने यहाँ पे एडिशन करवाया है। ओके, तो ये एग्जांपल हो गया है, एक एग्जांपल इंट नंबर। अब इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स स्टोर होंगे, बट पॉइंट वाले नहीं होंगे, डेसिमल पॉइंट वाले नंबर इसके अंदर स्टोर नहीं होंगे। ओके, तो इंटीजर नम,
ये मीनिंगफुल हुआ, ये यूज़र डिफाइन है, हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, और सेमीकोलन। ओके, तो हम अब आगे बढ़ते हैं अपने डेव सी प्लस प्लस में। ओके, तो इंट ए इंट बी। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना, अगर आपको वहाँ पे ही इसको इनिशियलाइज कर देना है, इनिशियलाइज का मतलब ये ऐसे ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू 3। तो ये पहले से ही, ये हमें अब इनपुट नहीं लेना होगा, ये डायरेक्टली हमें सम करवा के दे देगा। बट हमें यहाँ पे इनपुट फंक्शन मतलब प्रिंट स्कैनएफ का यूज़ करना है। तो मैं num1 और num2, हमें एक से ज़्यादा अगर डिक्लेयर करने हैं वेरिएबल तो हम यहाँ पे कॉमा सेपरेट करके ही लिखते हैं। ओके, num1 और num2। ओके, तो प्रिंट एफ। अब हमें क्या करवाना पड़ेगा, आपको सम तो करवाना है, तो आपको पहले 2 नंबर लेने पड़ेंगे यूज़र से। तो हम पहले 2 नंबर लेंगे। प्रिंट एफ एंटर नंबर 1। ओके, तो ये नंबर 1 एंटर करने के लिए हमने कहा। अब हमें उसको लेना है यूज़र से, तो हम स्कैन एफ का यूज़ करेंगे, स्कैन एफ फंक्शन का। ये जो मैंने लिखा वो फॉर्मेट स्पेसिफायर है। फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब हम कंपाइलर को बताते हैं कि हमें इंटीजर, फ्लोट, ये सब कुछ स्टोर करवाना है, ये वैल्यू स्टोर करवानी है, इस प्रकार की वैल्यू स्टोर करवानी है। ओके, तो यहाँ पे हम कॉमा नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे एम्परसेंड लिखेंगे, एम्परसेंड, और हमारे वेरिएबल का नेम जो हम यूज़र के पास से लेना चाहते हैं। ये रेफरेंस भी कहा जाता है, इसको रेफरेंस ऑपरेटर भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक यूज़र से वैल्यू फैच करके ये कहाँ पर भी स्टोर करवाता है। ओके, तो अब हम दूसरा लेंगे, प्रिंट एफ, दूसरा नंबर लेंगे, एंटर नंबर 2। ओके, तो यहाँ पे भी हम स्कैनएफ लगा देते हैं। स्कैनएफ आप अगर आपको इनपुट लेना है तो आप स्कैनएफ से ही कर सकते हैं सी के अंदर। ओके, अब एम्परसेंड लगाते हैं और नंबर 2 को फैच कर देते हैं। ओके, तो ये हो गया। अब हमें इसका सम करवाना है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली भी प्रिंट करवा दे सकता हूँ सम, बट इजी रहेगा कि हम तीसरा वेरिएबल ले लेते हैं सम नाम का। ओके, तो हम सम, अब हमें एडिशन तो करवाना पड़ेगा दोनों के बीच में, तो सम num1 प्लस num2, num1 और num2 का एडिशन होगा और वो सम के अंदर जाके स्टोर होगा। इज इक्वल टू का मतलब ये इन दोनों का जो सम होगा वो इसके अंदर स्टोर होगा। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो लेफ़्ट साइड का जो वेरिएबल है उसके अंदर राइट की सारी वैल्यू स्टोर होती है इज इक्वल टू ऑपरेटर की मदद से। ओके, तो हम आगे देखते हैं। अब हमें प्रिंट करवाना है, प्रिंट एफ सम इज मॉड्यूलो डी। ओके, तो हमें क्या प्रिंट करवाना है, हमें सम प्रिंट करवाना है, इसलिए हम यहाँ पे मॉड्यूलो डी लिखा और मॉड्यूलो डी की जगह पे कौन सी वैल्यू रिप्लेस हो तो हम यहाँ पे सम लिखेंगे, क्योंकि हमें सम प्रिंट करवाना है। ओके, तो अब हम रिटर्न 0 लिख देते हैं। ओके, अब मैं इसको पहले कंपाइल कर देता हूँ, एरर आई। ओके, प्रिंट एफ। ओके, अब हो गया। ओके, 0 वार्निंग्स और 0 एरर्स। ओके, तो हम इसको मैं रन कर देता हूँ। अब देखिए, ये मुझे पूछ रहा है नंबर 1 एंटर करो, नंबर 1 एंटर करो। ओके, तो मैंने यहाँ पे 2 एंटर किया, नंबर 2 एंटर करो, 2 एंटर किया और ये आ गया हमारा सम 4। एक बार फिर से मैं छोटी स्क्रीन करके रन करवाता हूँ। ओके, तो पहले नंबर 3 डाला, 2 डाला और ये आंसर आया 5। ओके, तो ये हमने आज देखा कि हम इनपुट कैसे ले सकते हैं, प्रिंटएफ स्कैनएफ का यूज़ क्या है सी के अंदर। ओके,
तो बस आज के वीडियो में इतना ही। सो आगे हम